घर के साथ एक ब्रांडेड कार लेना हर किसी का सपना होता है। कार से न सिर्फ आपकी जीवन आरामदेह बनता है, बल्कि बहुत सी मुसीबतें कम हो जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको जूझना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आप दफ्तर लेट हो जाते हैं, ऑफिस लेट पहुंचते हैं, या फिर वीकेंड पे बाहर घूमने जाने के लिए आपके लिए ये सब कुछ ईज़ी हो जाता है अगर आपके पास कार होती है तो। पहले कार ख़रीदना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आपके पास में पूरी रकम होना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक मुश्त रकम इकट्ठी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्या है ना कि आपको बहुत आसानी से कार लोन मिल जाता है। बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, जो कि कार लोन बहुत आसानी से और मंथली ईएमआईज़ पर आपको दे देती हैं। इसकी वजह से आप आराम से कार खरीद सकते हैं। इससे आपका बजट जो है वो भी कुछ नहीं बिगड़ता है, और आपको एक उसकी फैसिलिटी मिल जाती है। लोन देने वाली कंपनियां जो हैं वो नई और पुरानी दोनों कारों पे आपको लोन दे देती हैं, लेकिन दोनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट है ना वो अलग लगता है। पुरानी जो कार अगर आप ले रहे हो तो उस पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए आप नई कार लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 9.25 से लेके 13 समथिंग तक लगता है। और अगर आप यही सेकेंड हैंड कार ले रहे हो तो आपको ये 12.50 से लेकर 17 तक में 17% के बीच तक आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब कार लोन ले कौन सकता है? अगर आप कार लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। इनमें है, पहला आपकी एज है, दूसरा आपकी जॉब, मतलब आपकी जो जॉब है वो किस तरीके की है, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपको इसके लिए आपका एक कोई आईडी कार्ड चाहिए होता है। आईडी में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आता है। इसके अलावा वोटर आईडी प्रूफ, पासपोर्ट जैसे कि पते का प्रमाण होता है, एज प्रूफ चाहिए होता है, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, कार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, और 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा जो आप आईटी रिटर्न्स भरते हैं उसके प्रूफ्स होने चाहिए आपके पास में। कुछ कंपनियां जो हैं वो कार के इंश्योरेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना लोन फाइनल नहीं करती हैं। आप जब भी कार लोन लेके ख़रीदते हो तो जिस भी कंपनी से, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, उसके पास ये जो कार है आपकी वो गिरवी रहती है। मतलब उसके पास पूरा अधिकार होता है कि अगर आप उसका लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपकी कार को अपने पास रख सकते हैं, मतलब उसे जब्त कर सकते हैं। यदि अगर आप ईएमआई उनको नहीं चुका पाए हैं तो वो आपकी कार को उठाकर लेके जा सकते हैं। जब आपका लोन पूरा हो जाता है तो ये जो कंपनी है, ये आपके रजिस्ट्रेशन के जो पेपर्स होते हैं कार के, वो आपको लौटा देती हैं। उसके बाद में आपकी कार के ऊपर आपका पूरा अधिकार आ जाता है। और इस हाइपोथेटिशन को हटाने के लिए आपके पास का जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कार के इंश्योरेंस के पेपर, एड्रेस प्रूफ के साथ आपको वहाँ जाना होता है। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि लोन देने वाली कंपनी से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद इसे आप इंश्योरेंस कंपनी को देकर नए मालिक के नाम से इंश्योरेंस पेपर जारी कर सकते हैं। कार लोन की जो अमाउंट है वो आपकी एज और आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। कार के लिए आपको कितना लोन मिलता है, यह लोन आपकी जो देने वाली कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय नॉर्मली आपकी जो ईयरली इनकम है वो 4 से 6 गुना तक आपको कार लोन मिल जाता है। उसका 4 से 6 गुना तक आपको कार लोन मिल जाता है। कार की कीमत का मतलब 80 to 90% आपको फाइनेंस हो जाता है। आपको 10% तक खुद फाइनेंस करना होता है, 10 to 25% आपको खुद देना होता है। और ये जो फाइनेंस होता है ये एक्स शोरूम प्राइस या ऑन रोड प्राइस हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। एक्स शोरूम प्राइस किसी डीलर को कार खरीदने के बदले चुकाई जाने वाली रकम होती है, और जब आप रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस, रोड टैक्स आदि सब चुकाने के बाद में कार को सड़क पर लेके आते हैं तो इसको हम ऑन रोड प्राइस कहते हैं। जब भी किसी सेकंड हैंड कार के लिए कार लोन लेने जाते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन में आने वाले जो खर्चे हैं वो कवर नहीं होते हैं। कार लोन की जो
इंटरेस्ट रेट है उसकी बात करें तो इंटरेस्ट देने वाली जो कंपनियां हैं वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करती है। आमतौर पर यह रेट फिक्स्ड होते हैं, इससे लोन चुकाना आसान होता है। अगर आपको लगता है कि भविष्य में ब्याज दरें कम हो सकती हैं तो आप फ्लोटिंग रेट पर ब्याज ले सकते हैं। इस समय ब्याज दरें 10 to 15% के बीच में है। कर्ज देने वाली जो कंपनियां हैं, हालांकि महिलाओं को ब्याज दर में छूट भी मिलती है, तो नई कार लेने की जगह सेकंड हैंड कार लोन पर लेना महंगा सौदा होता है। ज़्यादातर बैंक इस पर अधिक ब्याज चार्ज करते हैं। कार लोन में कौन कौन से खर्च होते हैं? लोन देने या समय से पहले लोन चुकाने में बैंक बहुत से चार्ज लगाते हैं। जब आप आवेदन करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है। यह लोन अमाउंट का 0.4 to 1% हो सकता है। समय से पहले अगर आप लोन चुकाने पर समय से पहले अगर आप लोन चुका रहे हैं तो उस पर बैंक जो है वो कुछ फ़ीस लेते हैं आपसे। कुछ बैंक इस पर 5 से 6% तक चार्ज कर लेते हैं और कुछ इसके लिए चार्ज नहीं करते हैं। कुछ बैंक कार लोन चुकाने के लिए पार्ट पेमेंट की सुविधा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास पैसे हों आप लोन का एक हिस्सा चुका सकते हैं। कुछ बैंक पर पेमेंट पर भी चार्ज वसूलते हैं। लोन लेने से 6 महीने के अंदर आप लोन का प्री पेमेंट नहीं कर सकते हैं। रीपेमेंट क्या होता है? आमतौर पर कार लोन 1 से 7 साल के लिए दिया जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे तय समय से पहले चुका सकते हैं। ध्यान रखने की बातें जो है, अधिकतर बैंक जो है वो बैंक मीडियम कार, एसयूवी और एमयूवी फाइनेंस कर देते हैं। हालांकि लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि बैंक किस कार के लिए और कितना लोन ऑफ़र कर रहे हैं। कार अगर किसी व्यक्ति के नाम से ख़रीदी गई है तो उसके लिए आयकर में किसी डेप्रिसिएशन पर कोई छूट का दावा नहीं किया जा सकता या कार लोन पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लोन लेते वक्त भी आपको कार लोन पर चुकाई जाने वाली जो इंटरेस्ट है उसकी जो है पूरी आपको गणना कर लेनी चाहिए। ओवरऑल कार लोन के लिए आपको आवेदन करना आसान है क्योंकि इसमें दस्तावेज ज़रूरतें कम हैं। यहाँ आपको अलग से कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। कार के साथ ही लोन सुरक्षित होता है। कार खरीदते वक्त हालांकि आप अपने बजट का ध्यान रखें। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। आपको ऐसे और वीडियोज़ मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।